Let
स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले मुझसे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, परंतु श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की स्तुति भूल दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर अर्थात गोले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसी को तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आग अर्थात चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम के नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचनों को सुनकर बीच त्रिवेणी के सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, संत हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्यारा कोई दूसरा नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वनप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन अर्थात सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन प्रदान किया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे कि मानिए भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हों। उनके मन में यह बड़ा सा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले कि भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता ने कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता है। माता की करतूत को समझकर याच करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दी थी। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम।